एम नागेश्वर राव सीबीआई के अबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। सीबीआई के साबिक चीफ आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना दोनों को साइडलाइन कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर अरुण शर्मा और डीआईजी मनीष सिन्हा को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि सीबीआई में रिश्वत का मामला चल रहा है। इस सिलसिले में जांच अफसर एके बस्सी का फौरी तौर पर तबादला हुआ है। मालूम है कि सीबीआई में एके बस्सी डीएसपी के ओहदे पर फायज हैं और अस्थाना और वर्मा मामले की जांच कर रहे थे। उधर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने आलोक वर्मा को अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी है। आलोक वर्मा के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अर्जी पर जल्द समाअत करने की मांग की है। इस मामले में कोर्ट 26 अक्टूबर को समाअत करेगा। 53 महीने से एनडीए भाजपा सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उनके खिलाफ झूठे प्रमाण बनाने की कोशिश की गई। और जब आप किसी भी संस्था का दुरुपयोग करते हैं तो उसके परिणाम होते हैं और उसके परिणाम अब एनडीए भाजपा सरकार को देखने को मिल रहे हैं। सरकार को अब डर लग रहा था कि जो उन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिस तरह द्वेष से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका सारा सच उजागर होगा। आई नो कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, of course Minister of State for Administration and opposition leader. You know, that is the body which appoints. Body which appoints will have the power to remove also. More appropriate is that this matter could have been taken up before that collegium. And you know, again they have put somebody in charge as a CBI chief. Again, that is illegal. The right thing could have been more appropriate way of going in a governance process is to convene the meeting of the collegium. Then about the removal or appointment, they should have discussed and taken a decision. उत्तर प्रदेश में 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगा। मौजूदा योगी हुकूमत ने यह कहते हुए असातिज़ा की तकर्रुरी के फैसले को मनसूख कर दिया था कि रियासत में उर्दू असातिज़ा की जरूरत नहीं है। तकर्रुरी की मनसूखी के बाद असातिज़ा की तंजीम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। गुज़िश्ता समाअत में हाई कोर्ट ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए हुक्म जारी किया था। उत्तर प्रदेश में मुतादिद स्कूलों में आज भी उर्दू असातिज़ा की जगहें खाली पड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत ने उर्दू को रोजगार से जोड़ने की जरूरत पर जोर देते हुए 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का फैसला लिया था, जिसे योगी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। बिहार के मशहूर अस्पताल पीएमसीएच में एक सिख गुज़िश्ता 26 सालों से मरीजों को खाना खिला रहा है। गुरमीत सिंह रोजाना अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बीमार मरीजों के दरमियान खाना तकसीम करने में सर्व करते हैं। गुरमीत सिंह का कहना है कि ऐसा करके उन्हें बेहद खुशी मिलती है। पता नहीं, गुरु नानक साहब का आशीर्वाद है, उन्होंने ही इस रास्ते में लगा दिया है। और मैंने बचपन में सुना है, मैं आज तक कहता हूं मित्रों, गरीब का मुंह भगवान के घर की दान पेटी है। दान पेटियों में डालने से अच्छा है इन गरीबों को खिलाओ। मेरे गुरु नानक बहुत खुश हो गए। गुरुद्वारों में, धर्म स्थानों में दान पेटियों में देने में कोई फायदा नहीं है। 2 रोटी इस बच्चे ने खा लिए, मेरी आत्मा खुश हो गई। हम भाई 10 रुपया 20 रुपया दान पेटी में डाल के खुश नहीं होते। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने प्रमाण दिया है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे। सिख बना ही गरीबों के लिए है। अगर गरीबों की सेवा जो सिख नहीं करता है, वो अपने आप के अंदर मर चुका है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नए तालीमी साल के लिए नांदेड़ समेत कई स्टडी सेंटर के नाम फहरिस्त से हटा दिए हैं। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिन स्टडी सेंटर के नाम हटाए गए हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हजारों तलबा के लिए यूनिवर्सिटी से फासलाती तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत मदीनतुल उलूम जूनियर कॉलेज में चलने वाला नांदेड़ का ये स्टडी सेंटर बंद होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है।
यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने एक फैसले के तहत ऐसे तमाम स्टडी सेंटरों के नाम वेबसाइट से हटा दिए हैं जहां पर हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज की सतह पर तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि जिन इदारों में डिग्री की तालीम का नज़्म है वहीं पर अपने स्टडी सेंटर मुंतकिल किए जाएं। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के काफी संगीन असरात पड़ सकते हैं। तो इस खुसूस में मेरा यही मुतालबा है कि जितने भी तालीमी मरकज़ मौलाना आज़ाद के चल रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी ने जो है अपने सतह पर हुकूमत से, यूजीसी से, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से ख़त किताबत करके सारे हक़ाइक़ को उनके सामने रखते हुए अभी जारी रखना चाहिए ताकि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। और दूसरा ज़ाती तौर पे मेरा ये भी मुतालबा है कि हमको डिग्री कॉलेज